स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये जेएनयू के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन को लेके है। ठीक है, अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है यूजी कोर्सेज में 2025-2026 में, तो आपको किस तरह से वो मिल सकता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, इसका कंप्लीट डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो एज जो है वो कितना रहना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आपका जो एडमिशन का टाइम है उसमें आप जो एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड रहे, ये आपका एज क्राइटेरिया है। एजुकेशन का बात किया जाए तो आप 10+2 मतलब क्लास 12 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। और आपका जो मिनिमम मार्क्स है क्लास 12 में जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 45% से ज्यादा। और आपका मतलब जो SC ST PWD है उन लोगों को बस पास होना है एग्जाम। ठीक है, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है। वो लोग अगर पास थे तो वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो। और जनरली ये जो है सबका सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि इतना तो सबके पास रहता ही है। तो आप जो है जेएनयू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है कि आपको कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की तरफ से। ठीक है, इसके बाद मैं साइंस का भी बताऊंगा। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ से आपको बीए ऑनर्स मिलेगा लैंग्वेज कोर्सेज में। ठीक है, यहाँ पे जेएनयू स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज से। ठीक है, 4 ईयर बीए ऑनर्स आपको फॉरेन लैंग्वेज में दिया जाता है, जैसे कि अराबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्शियन, पाश्तो, रशियन एंड स्पेनिश। इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, उसका थर्ड COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी वाला जो कोर्स है, ठीक है, ये एक पार्ट टाइम 1 ईयर इवनिंग कोर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक लैंग्वेज ट्रेनिंग उर्दू, मंगोलियन, भाषा, इंडोनेशिया, पाश्तो, उज्बेक एंड हिब्रू इन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ये एक मतलब टाइप ऑफ डिप्लोमा टाइप ऑफ कोर्स है, मतलब एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि आप ले सकते हैं, 1 ईयर के लिए होता है। इसके बाद अगर कॉमर्स स्ट्रीम का बात किया जाए तो आपको यहाँ पे कॉमर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस जेएनयू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जेएनयू डज नॉट ऑफर ए बीकॉम और बीबीए एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। इट्स यूजी स्ट्रेंथ इज लैंग्वेज एंड स्पेशलाइज साइंस। तो जेएनयू में यूजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको या तो इन लैंग्वेजेस में लेना पड़ेगा, या तो कुछ स्पेशलाइज साइंस है उसमें ही आप एडमिशन ले सकते हैं यूजी में। नहीं तो आपको यूजी में बाकी कोर्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूजी का कोर्सेज का बात किया जाए जेएनयू में, तो आपको यहाँ पे बीएससी आयुर्वेदिक आयुर्वेदा बायोलॉजी ये मिलेगा। ठीक है, तो एक 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है और ये अंडर द स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज। ठीक है, इसके अंडर आपको ये बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी जो है वो आप कोर्स ले सकते हैं यूजी प्रोग्राम में। उसके बाद आपको बीटेक इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और एंट्रेंस नहीं होता है, जेडब्ल्यू के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको बीटेक इंजीनियरिंग में जेएनयू में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का बात किया जाए तो आपका सीयूटी यूजी जो है उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। सीयूटी यूजी जो 2025 हुआ था वैसे ही 2026 में भी होगा। तो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं आप लोग जो देख रहे हैं उनको अगर बीए ऑनर्स में करना है या फिर बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी करना है, ठीक है, बीए ऑनर्स वही लैंग्वेजेस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया उनमें अगर आपको लेना है, या फिर आयुर्वेदा बायोलॉजी में लेना है, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्सेस में, ठीक है, सीओपी जो मैंने बताया था, उस सब के लिए आपको सीयूटी का अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम है सीयूटी यूजी वो आपको कंप्यूटर बेस्ड मोड में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट का बात करें तो लैंग्वेज अगर बीए ऑनर्स करना है या फिर सीओपी करना है तो आपको सेक्शन 1 है इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन 2 से आपको जनरल टेस्ट जो है सेक्शन 3 से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आपका बहुत ज्यादा मतलब कंपलसरी है अगर आपको जेएनयू में बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है। और उसके बाद अगर आयुर्वेदा बायोलॉजी का बात किया जाए, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा, साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। ठीक है, प्लस जनरल टेस्ट, संस्कृत इज कंपलसरी, प्लस 1 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ए सेक्शन 2C एंड जनरल टेस्ट सेक्शन 3। मतलब कि इसमें आपका ये कह रहा है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए आयुर्वेदा बायोलॉजी में तो आपको संस्कृत लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इनमें से आप एक भी सब्जेक्ट कोई भी रहे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है जो कि आपका जेएनयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आप जेएनयू के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं यूजी एडमिशन के लिए। सबसे पहले आपको जब सीयूटी 2026 का टाइमलाइन आएगा तो आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप मतलब इस चीज को मिस ना करें। उसके बाद जेएनयू का जो प्रोग्राम्स वगैरह है आपको
चूज करने का मौका मिलेगा। पहले मतलब सीयूटी के एप्लीकेशन में ही मिलता था, बट आपको सीयूटी के एप्लीकेशन के टाइम नहीं मिलेगा, मतलब आपको बाद में वो चूज करना पड़ेगा। बट आप जब सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे तो सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया उस कोर्स में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको सब्जेक्ट उसी हिसाब से चूज करना है, तभी आप जाके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप सीयूटी यूजी का एग्जाम जो है उसके लिए अपियर हो जाइए। मई जून का जो टाइम होता है उसमें होता है एग्जाम। ये मतलब 2025 लिखा है, बट 2026 के लिए भी सेम ही होता है। तो उस टाइम में आपका एग्जाम होगा, एपीडी हो जाए। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका जो जेएनयू का पोर्टल है वहां पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा फिर से। आप फिर एलिजिबल रहेंगे, मेरिट लिस्ट आएगा तो आप वहां पे एडमिशन जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यूजी का कोर्स करना चाहते हैं जेएनयू के थ्रू तो आप इस तरह से इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फिर मॉक टेस्ट जो है सीयूटी का फ्री में ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से। वहां पे जाके विजिट कीजिए, फ्री मॉक टेस्ट जो है उसको अटेंड कीजिए और अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।